हेलो बच्चों। तो हमने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स ये तो पूरा कवर कर दिया, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन जो था वो इस टॉपिक का कवर करना रह गया है। और ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ये एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने इस स्पेसिफिक क्वेश्चन पे कमांड कर ली तो ये समझो कि एग्जाम में आपके 5 मार्क्स तो फिक्स हो गए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो जिस टॉपिक को हम अब कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है, हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई होगी और हमें उसके फैक्टर्स कैलकुलेट करने होंगे। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स को किस तरीके से हम कंप्यूट कर सकते हैं ये तो हमने कई बार देख लिया। कुछ नहीं करना, इक्वेशन लेनी है, उसको हमें मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है और जो दो सेक्शंस बनकर के नहीं आएंगे इक्वेशन के बाहर, उसमें से जो भी टर्म कॉमन है उसे बाहर निकाल लेना है। ऐसे करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि इक्वेशन विद डिग्री 2 ऐसी इक्वेशन के फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज अगर इक्वेशन क्यूबिक हुई तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। लेट्स सपोज ये इक्वेशन हमें दी गई है और हमें इसके रूट्स या इसके फैक्टर्स फाइंड करना है। तो इसके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्टेप 1, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन का पहला फैक्टर फाइंड करना है। अच्छा, उससे भी पहले एक बात और कर लेते हैं, इस इक्वेशन के एक्चुअली में फैक्टर्स होंगे कितने, आप गैस करना चाहोगे? आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। अगर आपका आंसर है 3 देन यू आर राइट। क्यों? क्योंकि किसी भी गिवन इक्वेशन के नंबर ऑफ फैक्टर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ दैट स्पेसिफिक इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन की डिग्री देखनी है, वो कितनी है। अगर डिग्री 1 है तो एक ही फैक्टर बनेगा, 2 है तो 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं, और अगर 3 है तो 3 फैक्टर्स पॉसिबल है। क्योंकि ये हमारी इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें x की हाईएस्ट पावर इज 3, सो दैट इज व्हाई इस इक्वेशन की डिग्री है 3 एंड दैट इज व्हाई इस इक्वेशन के नंबर ऑफ पॉसिबल क्या फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, 3। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए स्टेप नंबर 1, हमें सबसे पहला फैक्टर, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, पहला फैक्टर हमें हिट एंड ट्राई करके फाइंड आउट करना है। अब हिट एंड ट्राई करने का मतलब क्या हुआ, हमें रैंडम स्टार्टिंग नंबर जो कि हमारे नंबर सिस्टम में होते हैं वो लिख लेने। जैसे कि एक हो गया +1, एक हो गया -1, एक हो गया +2, एक हो गया -2, +3, -3। अब ऐसे करके तो इनफाइनाइट ऑप्शंस बन सकते हैं, करेक्ट। लेकिन आपके एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने का आएगा ना, ये मुझसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, उसका जो पहला फैक्टर आप कैलकुलेट करोगे वो आपको स्टार्टिंग के 2 से 3 नंबर्स के अंदर अंदर ही मिल जाएगा। यानी या तो उसका फैक्टर +1 होगा या -1 होगा या ज्यादा से ज्यादा +2 -2 तक चले जाएंगे, बट वो भी बहुत रेयर कंडीशन में पॉसिबल है। ठीक है, और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितने ज्यादा ट्रायल्स हम करेंगे हमें उतना ज्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन एग्जाम में तो हमें 3 ही घंटे मिलते हैं ना, इसलिए। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या हमने ये जो रैंडम नंबर्स को स्क्रीन पर लिखा है इनमें से कोई नंबर हमारी गिवन इक्वेशन का फैक्टर है कि नहीं है। और वो पता लगाने का तरीका क्या होता है, हमें कोई भी नंबर चेक करना है। जैसे कि लेट्स सपोज हमें चेक करना है कि क्या ये 1 इस गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 1 को x के इक्वल इक्वेट कर देंगे हमारी इक्वेशन में, यानी x की जगह पे 1 रिप्लेस कर देंगे और हम देखेंगे क्या x की वैल्यू 1 रखने से हमारी जो पूरी इक्वेशन है उसकी नेट वैल्यू 0 हो जाती है कि नहीं। अगर 0 हो जाती है तो वो फैक्टर है, और अगर नहीं होती है तो नहीं है। तो लेट्स सी, सो पुट करते हैं हम x की जगह 1, तो ये हुआ 1 का क्यूब -23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस
120। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का क्यूब कितना होगा 1, 23 इंटू 1 का स्क्वायर इज अगेन 1, और उसको मल्टीप्लाई करा 23 से, सो वी गेट 23 प्लस 142 माइनस 120। अब नेगेटिव टर्म्स को एक साथ ऐड कर दो और पॉजिटिव वालों को एक साथ ऐड कर दो, तो 1 प्लस का है 142 प्लस का है, तो दोनों ऐड होके हो जाएंगे 143 माइनस 120 माइनस का है और 23 माइनस का है, ये दोनों भी ऐड होंगे और ये हो जाएंगे 143 विच इज इक्वल टू 0। तो देखा हमने कि इस इक्वेशन के अंदर जब हमने x की जगह पे 1 रखा तो हमारी इक्वेशन की जो नेट वैल्यू है वो 0 हो गई। अगर तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज अ 0, ये हमारे इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। और अगर ये इस पॉलिनोमियल का 0 है तो हम इस 1 को इस तरफ ले जाते हैं, तो दिस बिकम्स x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर x इक्वल टू 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है तो x माइनस 1 ये इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो सिंस x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 पॉलिनोमियल, सो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पहला फैक्टर तो हमने निकाल लिया, अब उसका क्या करें, बचे हुए दो फैक्टर्स कैसे निकालें। तो लेट सपोज मैं आपको एक सिंपल एक मैथमेटिकल ट्रिक के थ्रू एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। लेट सपोज आपको मैंने एक नंबर दिया 16 और मैंने आपको बोला कि इस 16 का एक फैक्टर 8 है, बताओ दूसरा फैक्टर क्या होगा। आप क्या करोगे ये निकालने के लिए, आई गेस आप क्या करोगे, आप 16 को लोगे अंदर डिवीजन के और 8 से उसको डिवाइड कर दोगे और बोलोगे कि भाई इसको डिवाइड करने पे जो भी आपका क्वोशिएंट आया है वो आपका दूसरा फैक्टर होगा, राइट। सेम प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, हम दूसरा फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमारे पहले फैक्टर जो निकल करके नहीं आ गया है उससे डिवीजन करेंगे। और ये डिवीजन कैसा होगा, मतलब 16 को 8 से कैसे डिवाइड करना है ये तो हमें बहुत इजीली पता होता है, हम बचपन से सीख रहे हैं, लेकिन एक पॉलिनोमियल को एक और पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है वो हम आज सीखेंगे। तो वापस देखिए स्क्रीन की तरफ, तो ये तो थी हमारी इक्वेशन, जो इनिशियल इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। इसके ऊपर लगाया ये डिवीजन का डब्बा और यहां पर हमने जो हमारा डिविडेंड है उसकी जगह पे लिख दिया x माइनस 1, क्योंकि हमें इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करना है। अभी हम डिवीजन कैसे परफॉर्म करेंगे, आइए हम ये सीखते हैं। तो इसका भी जो डिवीजन का प्रोसेस है वो सिमिलर ही होता है जो हम नॉर्मल मैथमेटिकल डिवीजन करते हैं उससे। हमें हमारा ये जो डिविडेंड है, इस डिविडेंड के पहले कैरेक्टर को, जो हमारी पहली टर्म है, उस टर्म को किसी ऐसे नंबर से या किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि उसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास में एक्स क्यूब आ जाए। तो अगर हम यहां पे देखें तो ये जो x है, इस x को अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, x क्यूब। तो यहां लिख देते हैं इसको x क्यूब, और यही x स्क्वायर इस माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर विल बिकम माइनस का x स्क्वायर। खाली दो ही टर्म आएंगी क्योंकि हमारे पास में हमारे डिविडेंड के अंदर भी दो ही टर्म है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको इनके जो साइन यहां पर जो भी दिए गए हो उनको ऑपोजिट कर देना है। तो जैसे ये एक्स क्यूब है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है, हम इसको बना देंगे माइनस। और ये जो दूसरा वाला एक्स स्क्वायर है ये है माइनस का, हम इसको बना देंगे प्लस। कैलकुलेट करते हैं, एक्स क्यूब में से माइनस का एक्स क्यूब गया तो कुछ नहीं बचा, और माइनस के 23x स्क्वायर में प्लस का एक्स स्क्वायर जोड़ा तो देखो माइनस प्लस का साइन है। तो हमारी जो क्लास थी पॉलिनोमियल्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन के साइन से एक्चुअली होता क्या है, अगर हम उसको दिमाग में लाकर के नहीं रिवाइज करें तो हम याद कर सकते हैं कि माइनस और प्लस का साइन मिलकर के नहीं ओवरऑल सब्सट्रैक्ट होता है। और साइन किसका लगता है, साइन उस नंबर का लगता है जो नंबर बड़ा होता है।
तो माइनस का 23x² में से एक x² मैंने बाहर निकाल लिया, कितने x² बचे? 22x²। और साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है, और बड़ा है 23 का x², तो माइनस लगेगा। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? अगले स्टेप में हम अगले नंबर को नीचे उतार लेंगे, प्लस का 142x। अब हमें x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट में माइनस का 22x² आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? x को मल्टीप्लाई करते हैं 22 और माइनस के 22 से। जब माइनस के 22 से हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का 22x, और हमें चाहिए माइनस का 22x²। तो इस 22 के आगे एक x और लगा देते हैं, सही है। तो अब इस माइनस 22x को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला माइनस का 22x²। और इस माइनस 22x को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 22x। वापस साइन चेंज, माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा माइनस। माइनस के 22x² से प्लस का 22x² तो कैंसिल हो गया, और प्लस के 142x में से माइनस का 22x यानी सब्सट्रैक्शन होगा, और सब्सट्रैक्शन होने से हमारे पास बचा 120x, और प्लस का क्योंकि 142 बड़ा है। अगले स्टेप में हम जो आखिरी डिजिट बची है हमारे पास, इसको भी नीचे उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 120। अब वापस इस पे चलते हैं x पे। x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 120x के इक्वल हो जाए? इट विल बी प्लस का 120। क्यों? 120 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 120x हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 120x, और 120 इंटू -1 विल गिव अस माइनस का 120। साइंस ऑपोजिट, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और रिमाइंडर बचा 0। यहां आके हमारा डिवीजन खत्म हो गया। नॉर्मल डिवीजन भी तो ऐसे ही खत्म होता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तब हम बोलते हैं कि हाँ डिवीजन कंप्लीट हुआ। तो यहां से हमारे पास में जो एक और फैक्टर निकल करके नहीं आया, वो आया x² माइनस 22x प्लस का 120। सो देखिए, अब हमने हमारी क्यूबिक इक्वेशन को दो फैक्टर्स में तो ब्रेक कर लिया। एक फैक्टर तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था x-1, और दूसरा फैक्टर अभी हमने डिवीजन करके निकाल लिया x² माइनस 22x प्लस 120। अब तीसरे फैक्टर का क्या? तीसरा फैक्टर निकालने के लिए आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहां पे ये x² माइनस 22x प्लस 120 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट? बिकॉज क्वाड्रेटिक इसलिए है क्योंकि x की पावर यहां पर 2 है। तो हम इस पर्टिकुलर टर्म में क्या लगा सकते हैं? हम वापस से फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने आप में हम ब्रेक कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, राइट? तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये जो पॉलिनोमियल है, दिस पॉलिनोमियल इज gx। अलग से लिखें तो gx इज इक्वल टू x² माइनस 22x प्लस 120। अब फैक्टर थ्योरम लगाने का तरीका क्या होता है? अगर आपको याद नहीं है तो यार इतना इंस्टाग्राम मत देखो, और जाकर के नहीं हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखो, जिसमें हमने फैक्टर थ्योरम को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो पे डायरेक्ट जाने के लिए ये जो ऊपर आई बटन आ रहा है इसको भी प्रेस कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है हमें हमारी गिवन इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। अगर हम कंपेयर करें, a इज व्हाट? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², और यहां पर x² का कोफिशिएंट है 1, सो a इज इक्वल टू 1। सिमिलरली b इज इक्वल टू माइनस 22 एंड c इज इक्वल टू 120। अब हमें स्टेप 2 में हमें कोई ऐसे दो नंबर्स p एंड q ढूंढने हैं सच दैट p इंटू q दिस इज इक्वल टू
A into C and P plus Q that should be equal to B. ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा P इंटू क्यू शुड बी इक्वल टू 1 इंटू 120 और P प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू माइनस का 22। अब हमें कोई ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं, क्या आप वो गैस कर सकते हो? देखो डायरेक्टली गैस करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको याद हो तो इसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। आप क्या करोगे, आपकी जो P इंटू क्यू वाला नंबर है ना, इस नंबर को फैक्टराइज कर लोगे। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। 120 के फैक्टर्स हमने कैलकुलेट करे, 2 60 टाइम्स में गया, 2 30 टाइम्स में गया, 2 15 टाइम्स में गया। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 3 से। सो लेट्स मेक इट 3 into 5 times is 15 and 5 into 1 time is 1. तो फैक्टर्स 120 के आए 2 into 2 into 2 into 3 into 5। अब क्या हो सकता है, अब हमें सिंपली करना यह है कि इन्हीं फैक्टर्स के किसी दो कॉम्बिनेशन से वो दो नंबर्स मिलेंगे जिनको ऐड करने पे तो माइनस का 22 है और मल्टीप्लाई करने पे 120। तो ट्राई करते हैं। मान लो हम लेते हैं इन तीन 2 को एक साथ ले लेते हैं और इसको अलग ले लेते हैं, तो 2 into 2 into 2 कितना हुआ, 8 and 5 3s are 15। सो 15 plus 8 23। ये तो सेट नहीं बैठ रहा, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए था P plus Q इक्वल टू 22। तो कुछ और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। मान लो हम ले लेते हैं 5 into 2, यानी ये और ये तो एक साथ, और 2 into 2 into 3 ये एक साथ। तो 5 into 2 कितना हुआ, 10 and 2 into 2 into 3 कितना हुआ, दिस बिकम्स 12। अब 12 और 10 इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें 22 मिलता है और मल्टीप्लाई करें तो 120। तो ये दोनों नंबर्स हमारे लिए हमारे फैक्टर का काम कर सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ P and Q विल बी टेकन 10 and 12। लेकिन एक चीज और याद रखिए कि आपको इन दोनों को ऐड करने पे आउटपुट चाहिए माइनस का 22, नॉट प्लस का 22। यानी इन दोनों के बीच में ऑपरेशन तो एडिशन परफॉर्म करना है, लेकिन साइन नेगेटिव चाहिए। और इसके लिए फिर से वापस जाओ एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली शीट पे, वहां से हम देख सकते हैं अगर ये दोनों नंबर्स नेगेटिव होते हैं तो इन दोनों को ऐड जब हम करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स ऐड होते हैं। सो दिस बिकम्स 22, लेकिन साइन माइनस का ही लगता है, विच इज व्हाट वी वांट। सो P and Q विल बी माइनस का 10 एंड माइनस का 12। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को लेके हम वापस चलते हैं हमारी इक्वेशन पे। सो इन स्टेप 3 एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, 22 को स्प्लिट करते हैं तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। पहली दो टर्म में क्या क्या कॉमन आ रहा है, खाली x, अंदर बचा एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर निकाल लिया तो एक x अंदर रह जाएगा, और माइनस के 12x में से भी एक x बाहर निकाल लिया तो 12 अंदर रह जाएगा। अगली टर्म में से कॉमन निकालते हैं 10, राइट, क्योंकि 10 दोनों टर्म्स के अंदर 120 भी 10 से डिवाइड होता है और 10 खुद 10 से तो डिवाइड होता ही है। तो 10 कॉमन निकाला और माइनस के साइन के साथ, तो अंदर बचा माइनस 10x में से माइनस 10 बाहर निकाला तो अंदर बचा x, और ये 120 में से 10 बाहर निकालेंगे तो बचेगा 12, लेकिन साइन आएगा माइनस का क्योंकि हमने नेगेटिव साइन को भी ब्रैकेट से बाहर खींच लिया। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, x माइनस 12, और अंदर क्या बचा, x माइनस 10। तो हमारे पॉलिनोमियल gx के फैक्टर्स हैं ये दोनों। इन दोनों को लेके हम वापस चलते हैं हमारी मेन इक्वेशन पे, जहां पे हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया था और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसे माना था gx। तो अब हमें पता चल गया है कि gx इज इक्वल टू व्हाट। एक काम करते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। सो दिस वाज आवर पॉलिनोमियल px।
सो इसको नीचे अगर हम लिखते हैं तो दिस बिकम्स p of x is equal to x minus 1 multiplied by x square minus 22x plus 120. इसको हमने माना था gx. So px was equal to x minus 1 multiplied by g of x. और g of x की वैल्यू हमने अभी भी कैलकुलेट करी, वो है x minus 1 multiplied by x minus 12 multiplied by x minus 10. So on this point हमने हमारे पॉलिनोमियल को 3 फैक्टर्स के अंदर ब्रेक कर लिया है एंड दिस मार्क्स द एंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. आई नो ये थोड़ा सा लेंदी है ना, बट डोंट वरी, आपने अगर इस टाइप के अगर 3 से 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए उसके बाद ये आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा और उसके बाद में आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता. सो practice it out. This was all about how to calculate the factors of a cubic polynomial. अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो and we'll answer it. And don't forget to like, share and subscribe the video. Thank you.